हस्बैंड को कभी भी इस तरह से परेशान नहीं होना है कि वो अपने आप को ही कोई नुकसान पहुंचाने की कंडीशन पर आ जाए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आप लोग जानते ही होंगे कि अक्सर वाइफ के द्वारा हस्बैंड के अगेंस्ट में फॉल्स केसेस कर दिए जाते हैं और फिर उन केसेस को करने का वाइफ का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो ये कि हस्बैंड को इस तरह से परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए कि वो उसकी शर्तों पर यानी आपकी वाइफ की शर्तों पर आपसे समझौता करने के लिए तैयार हो जाए, यानी कि जैसा वो चाहती है वैसा हो जाए। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जैसे शादी होती है किसी की तो कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा बसा बसाया घर ख़राब हो या टूट जाए, कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है कि आपस में रहना संभव नहीं होता है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि अगर आपकी शादी हुई है तो आप लोग हस्बैंड वाइफ अच्छी तरह से रहें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के परिवार वालों की रिस्पेक्ट करें। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं है कि आप वाइफ के घर वालों को उल्टा सीधा कह रहे हैं, कोई ताने दे रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। आप अपनी वाइफ के परिवार वालों की रिस्पेक्ट करें जिससे कि उनकी नज़रों में आपका कद बड़ा होगा। और वाइफ को भी यही करना चाहिए कि जब हस्बैंड के घर पर आए तो उसको भी आपके परिवार वालों का आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और इस तरह से उनका कोई भी अगर कहना है जो कि वो कहते ही हैं बड़े कि ऐसा कर लो बेटा, ऐसा कर लो, तो उनके कहने को भी मानना चाहिए। और हाँ, कुछ बातों को इग्नोर करना भी पड़ता है लाइफ में, ये बात आप लोग हमेशा याद रखें। हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी हो, दोनों को ही, जी हाँ दोनों को ही, हस्बैंड एंड वाइफ को बहुत सी बातों को इग्नोर करना पड़ता है, तभी जाकर के ज़िंदगी आगे एक सही रास्ता तय करती है और आगे बढ़ती है, आगे चलती है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी तरह से हर तरफ से आप मनमानी कर लें। वाइफ के लिए भी मैं यही कहूँगा और हस्बैंड के लिए भी यही कहूँगा कि ये नहीं है कि आप सोचें कि वाइफ को मैं अपनी तरह से चलाऊँगा, जैसे भी चाहूँ वैसे चलाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को ही एक दूसरे के साथ में समझ कर और एक दूसरे की बात मानकर रिस्पेक्ट करके, एक दूसरे के घर वालों की रिस्पेक्ट करके ही आगे चलना होता है। और समाज में हम सब रहते हैं तो समाज का हिस्सा बनते हैं, तो इसलिए आप याद रखें।